इमरान खान साहब के साथ क्या करना चाहिए जी? इमरान खान को सजाएं ठीक हुई, बिल्कुल गलत हुई, सारी सजाएं गलत हुई। तो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम ही फेयर नहीं है, तो मैं कैसे कहूं सही हुआ है? यार कोई कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है नहीं होती। 2017-18 में सारे गलत काम नवाज शरीफ करता था, 2022-23-24 में सारे गलत काम, वो सारे अच्छे काम अब करते हैं मियां नवाज शरीफ, और सारे गलत काम जो है जिसकी सजाएं किसी की 10 साल, किसी की 12 साल, किसी की 15 साल, मतलब वो जो कौन सा इद्दत वाला केस था, मतलब पाकिस्तान की तारीख इतनी खराब थी कि ये तो उससे भी, उसके स्टैंडर्ड से भी वर्स्ट था। अब राना सनाउल्लाह को भी आपने सुना होगा बहुत से कि जी वो हमारे लिए बैकफायर किया, सब कह रहे हैं, अब तो सब कहते हैं। अभी बात सुने तो जब वो अनाउंस हुआ था तो उस दिन 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे थे? सही, मतलब उस वक्त नहीं समझ आ रही थी कि दिस इज पीपल डोंट लाइक 2020 है ना, उनको बाद में एहसास हुआ। देखें इसी तरह इलेक्शन से पहले आपको क्या एहसास हुआ था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब 3 कन्विक्शंस एक साथ हो रही थी? मतलब सुबह 9 बजे शुरू हुई है एक पहली वाली जो कन्विक्शन थी, रात के को 12-1 बजे ऐसा खत्म लगता हुआ था सर स्लॉट बुक हुए हुए कि अब इस वजीर ने करनी है, अब इस वजीर ने करनी है, अब इस पॉलिटिशियन ने करनी है, अब इस पॉलिटिशियन ने करनी है, यानी एक लाइन से प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान ये और जीत गए हम। और आप जब एक आईपीपी बनी, फिर उसके बाद वो किधर गई? पार्लियामेंटेरियन बनी, वो किधर गई? यार वो कौन है ये जो जीनियसेस हैं जो सोच रहे थे कि परवेज खट्टक की ये पार्टी बनाएंगे तो केपी से इमरान खान का सफाया हो जाएगा, ये सोच थी ना, यही थिंकिंग थी ना। मतलब कोई हद होती है किसी, लेकिन ओन चौधरी जीते ना जी लाहौर से। ओन चौधरी, सलमान अकरम राजा, मतलब कैसे मैं, मतलब बाय द वे ओन चौधरी आई नो हिम वेरी वेल, ओके, आई नो सलमान अकरम राजा, आउटस्टैंडिंग पर्सन। मैं मान ही नहीं सकता भाई, इस सीट से तो पीएमएलएन 2018 में नहीं जीता था, 2013 में नहीं जीता था, शफकत महमूद इसी सीट से तो जीता था। मतलब जब हमारा पीक था उधर से, उस वक्त हम नहीं जीतते थे, अब हमारा इत्तेहादी जीत गया। मियां साहब ने वोट डाला उसको यार, मतलब कोई मियां साहब का लीडर है वो, कुछ थोड़ा सा वो मियां साहब का लीडर है, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा लिहाज रखे ना, थोड़ा सा, ताकि एक्सेप्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए थी ना। अब अगर आप इमरान खान साहब का केस लड़ें, अच्छा मैं उसका अब ये जो परसों हुआ है अप्रैल 20, जैसे मियां साहब के केस के इलेक्शन के ऊपर आप तबसरा नहीं करते, ओन चौधरी में तबसरा करना चाहते हैं आप, इसलिए कि एक अगेन पॉइंट ये, मियां साहब वो सीट्स 1988 से जीत रहे हैं, 1985 से जीत रहे हैं। सो सर अभी आपने कहा, चौधरी, अभी आपने एक बात कही, क्या बात करें, अभी आपने कहा पंजाब के 20 इलेक्शन हुए, उसमें 4 लाहौर के थे, जिसमें 3 इलेक्शन मार के गई पीएमएलएन सीटों के, जो सीटें आपकी सारी सीटें। देखिए, एक तो पीटीआई इज वेरी वेरी स्मार्ट इन बिल्डिंग अप अ नैरेटिव। सब कहते हैं ना अब तो और आपकी पार्टी उतनी याद है नैरेटिव बना रहे नहीं बनता उनसे नहीं, लेकिन वो हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं भाई हमें कुछ बयानिया भी तो मिले। जब हमें मिला था बयानिया, वोट को इज्जत दो, दैट वाज अ पावरफुल बयानिया, उसको हमने उसको कैपिटलाइज किया। आपके एक बंदे ने कहा देग हमने पकाई थी, हाँ, लेकर इमरान खान चला गया। ऐसे ही हुआ ना, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट सारा इमरान खान लेकर। यार फातिमा जिन्ना के टाइम से लेके आप आज तक देख लें, पाकिस्तानी पब्लिक खड़ी होती है। मियां साहब को क्या सूझी थी कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया? देखिए बाहर बैठे थे, कुछ हो नहीं रहा था, मरियम पॉलिटिक्स कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। साहब वाज वन ऑफ द एक्सेप्शंस जो कह रहे थे कि आप ये हुकूमतें, वजारतें ना बांटें, डिसॉल्व करें। डील क्यों की? अब ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, आपको पता है। लेकिन एक तो वो देखे, मैंने मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि फैज हमीद का जो फैक्टर था ना, वो उसको बहुत ओवर, बाजवा साहब ने आपको डराया और आप डर गए। बहुत लोग बिल्कुल जिस तरह, या तो कहने सुना फैज हमीद साहब आप लोगों से भी राब्ते में अभी उस वक्त मेरे साथ जो 2-3 दफा थे, वो आपने पार्टी में सुनी थी कि पैगाम आया उनका? नहीं, मैंने नहीं सुना। ऐसा ना था, जो मुझे किसी आपके बंदे ने कहा था, मुझे मैं कहा शायद आप भी जानते हो, लेकिन आप इतने तर्जुमान नहीं थे, कम तर्जुमान थे। फैज बाय द वे, फैज हमीद उसके बाद मेरे साथ ही वाज गुड टू मी। ओके, आफ्टर दैट जी, आफ्टर दैट आई एम श्योर ही वाज। मतलब एक दफा मेरे पास मैसेज आया कि फॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग है फॉरेन पॉलिसी पर, तो आई वाज इनवाइटेड कि जनरल फैज ने कहा है कि जी आपको बुलाया जाए। मैंने जनरल फैज से पूछा, मैंने कहा ये आपने कहा है? उन्होंने कहा जी मैंने कहा है, यू शुड बी, आई सेड यू शुड गो थ्रू द पार्टी लीडरशिप। आई मीन मैं कैसे लगूंगा? अच्छा, वो कहे भाई आप कहाँ हैं, पहले वहां पहुंच गए थे, अब क्या पहुंच गए? सर ये मियां साहब डील करके आए थे ना वापस, लेकिन वो तो हालात देखिए पाकिस्तान की, ये कोई ओहो मुझे बात क्या हालात हैं, करते हैं नहीं करते हैं, सारों ने करते हैं, लेकिन कर क्या है ना, ये तो के बाद एवरीथिंग वाज इन फेवर ऑफ पीएमएलएन, एवरीथिंग। और आपने भी एक बयान में कहा था ना हमारा अच्छा टाइम शुरू होने वाला।
अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, वो अच्छा टाइम आया और खत्म नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है भाई। अच्छा टाइम सिर्फ ये नहीं होता कि हम पावर में आ जाएं, इट ऑल्सो मीन्स कि जी जो हमारा मेन ओपोनेंट है फॉर नाउ एंड इन फ्यूचर, उसको तहस नहस किया जाए, फिर जाके मतलब आखिर में बताया इमरान खान साहब होना क्या चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, अच्छा अंदर रखना चाहिए? देखिए पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है ना, तो पाकिस्तान है, पूरी पाकिस्तानी लीडरशिप हैज टू स्टेप बैक कि जो 50-60 साल से हम तजर्बे करते जा रहे हैं कि एक को तुन दो और समझें कि पाकिस्तान आगे चले जाएगा। द रियलिटी इज कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरा फंसा है। इकोनॉमिकली देख लें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस के हवाले से देख लें, कोई भी देख लें, डिस्कनेक्ट देख लें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन आपका ख्याल है कि इसको खत्म होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लेकिन He should be आपकी involved पार्टी in- जब बहुत कंधे देने शुरू कर देगी तो क्या से खत्म हो? नहीं, अगर ना करते, मियां साहब इनकार कर इसका देते, क्या भरोसा है? इसका लोग ये भी पूछते हैं कि आज इमरान खान को थोड़ा सा बिल्कुल मौका मिले, कोई भरोसा तो नहीं। फिर क्या वक्त- होगा? वक्त फैसला करेगा। वो पता चलेगा आप अंदर हैं, अगली वो- दफा आप आएंगे तो आप शायद खान अब्बासी की पार्टी के से आएंगे मेरी प्रोग्राम में, कहूंगा आप ये शायद खान अब्बासी से ये सवाल पूछिए। आप बुलाते ही 3 को हैं, आप भी भरे, आपको भी बुला लेंगे। 4 की नहीं है शायद। ये बताएं, बाजवा साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था, बड़ी कस्में भी खाई हैं, आपका क्या ख्याल है? आप तो उस वक्त बड़े सेंटर ऑफ, मेरा ख्याल है उनका किरदार था, मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी बड़े इवेंट में किरदार ना रहा हो उस 6 साल के दौरान जब वो थे आर्मी चीफ। एक तो वो थे भी दबंग किस्म के आदमी, आउटस्पोकन थे, और जहां वो मियां साहब को बाजवा साहब ने बार ही फैसिलिटेटेड मतलब उस टुवर्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं मियां साहब के बाहर जाने की बात कर रहा हूं। 100% देखे ना, अब वो बात ये होती है कि इमरान खान उस फेमस कैबिनेट मीटिंग में जब वो कहते हैं कि उनका बिल्कुल रोने वाला हो गया था, पर आई मीन फेल्ट फॉर इट, और कुछ मिनिस्टर्स थे, सॉरी इमरान खान ने कहा कुछ चीनी मजारी वगैरह कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स कौन निकलवा सकता है? यही प्लेटलेट कम ना हो, कौन कम कर सकता है? एक ही आदमी सिर्फ एक। सो बाजवा नहीं, साहब मतलब देखे